हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक नई रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है आपके लिए। ओके, सो यस, आज की टॉपिक यही है कि आपकी किस्मत, डेस्टिनी, वो आपके सामने क्या लेकर आ रही है। ऑप्शंस यहाँ पर दो है। आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है आप इसको भी सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। ओके, और अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है आप इसको भी सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, दिस इज द स्टोन। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है, ठीक है, आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है, किसी भी मंथ के, आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाए, अपने ऑप्शन के सामने देखे टाइम स्टैम्प्स, वहाँ पर क्लिक करें और आप अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, वेलकम टू योर रीडिंग, या फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, या फिर आपकी बर्थ डेट है 1 से 16 के बीच में। ओके, सो ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है आपके लिए। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आपकी सिचुएशन के साथ आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं उससे ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, ठीक है, 6 महीने के लिए वैलिड है। इट मीन्स कि ये मैसेजेस जो हम देखेंगे कि आपकी किस्मत क्या लेके आ रही है, तो ये 6 महीनों के लिए जब भी आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी साल है, कोई भी मंथ है वो, ठीक है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एंड यस, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स सफल द डेक एंड देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स। Please angels help me, guide me for my viewers, reveal to my viewers through me what they need to know right now. Please angels help me, guide me. We have this card, प्रत्याहार। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है प्रत्याहार। एंड देन वी हैव प्राणायाम। ओके, सो ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए। सो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है प्रत्याहार, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ मैसेजेस दे रहा है आपके लिए कि समवेयर आपके अंदर से, ठीक है, रिसेंटली, हाल फिलहाल के दिनों में या कुछ दिनों पहले या फिर आज जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, ये आपके मन में इच्छा उठ रही होगी, ये आपको रियलाइज़ हो रहा है, भीतर से आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको उन चीज़ों का अपने लाइफ में त्याग करना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ठीक है, जो आपको समवेयर किसी चीज़ का एडिक्ट बना रहा है, ठीक है, लाइक आप किसी चीज़ के अंडर कंट्रोल हो रहे हो, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे आपको अपनी इंद्रियों को, इटमी को, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखती है। हो सकता है आपको लगता है कि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है आप उससे ज़्यादा बंधते जा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत होती है, ठीक है, तो वो कभी पी सकते हैं, ठीक है, लाइक दिन में 1 बार पी लिया, 2 बार पी लिया, ठीक है। बट अगर आप उसके एडिक्ट हो रहे हो, उसके बिना अगर आपका मन नहीं लग रहा, ठीक है, या फिर आपको वो कॉफ़ी ना मिले और आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है या पूरा दिन आप उसका लैक फील करते हो, ठीक है, इट मीन्स कि आप उसके एडिक्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडिक्शन हो सकता है आपके अंदर कुछ चीज़ों का, लाइक सोशल मीडिया का हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है आप झूठ बोलने के एडिक्ट है, ठीक है। सो ये चीज़ें हो सकती है। एंड यस, ये सुनने में थोड़ी हार्श लग सकती है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे ये मैसेजेस है, ठीक है। सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको झूठ बोलने की ही आदत है या उस चीज़ के एडिक्ट है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट आई कैन सी यहाँ पर एक एडिक्शन है जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, और आपको ये ज़रूरत, ये जो आपके मन में इच्छा है, ठीक है, आपके भीतर से आ रही है, दैट आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है समवेयर, और उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है जिससे आप एडिक्ट होते जा रहे हो, और समवेयर आप अपने लाइफ के, ठीक है, लाइफ एनर्जी उसको समवेयर वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यस, अगर आपके मन में ये इच्छा उठती है और आपको फील होता है दैट आप कुछ चीज़ों के एडिक्ट हो रहे हो, चाहे वो
कॉफ़ी है या सोशल मीडिया एडिक्शन है, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, तो आपको डेफिनेटली उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। एंड विद दिस कार्ड आई कैन डेफिनेटली सी वो एनर्जीज आपके अंदर आ रही है कि आप कुछ चीज़ों को, कुछ एडिक्शन से, ठीक है, उससे बाहर निकल रहे हैं। वो काम, वो चीज़, वो बातें जो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, ठीक है, उसको समवेयर आप डिमिनिश कर रहे हैं, वो हैबिट को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपके अंदर ये एनर्जीज आने वाली है, मुझे दिखता है, ठीक है। इस वजह से आप काफ़ी यूथफुल फील करने वाले हो, लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। जब आप अपने सेंसेस के कंट्रोल में होते हो, ठीक है, तो वो आपको हमेशा ही अपने अकॉर्डिंग काम करवाती है, ठीक है। जिस चीज़ में आपको थोड़ी समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए जो आपको खुशियाँ मिलती है, आप उसके कंट्रोल में होते हो, ठीक है। लाइक आपको मन कर, आप पढ़ते पढ़ते आपको मन कर, आप मोबाइल चेक कर लें, आप देखेंगे आपको कोई नोटिफिकेशन मिला है नहीं मिला है, ठीक है, आपको लाइक्स मिले हैं नहीं मिले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के तुरंत से वो काम करने लगते हो, ठीक है। इट मीन्स कि आपके सेंसेस को वो खुशियाँ चाहिए, ठीक है, इसलिए आप वो चीज़ कर रहे हो। बट उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है। बट आई कैन सी कि आपके अंदर वो रियलाइजेशन हो रहा है, आप वो हैबिट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर समवेयर आप वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये हैबिट मेरे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, बार बार डिस्ट्रैक्ट होना, एडिक्ट होना कोई चीज़, किसी भी चीज़ों का, ठीक है। तो आप उस हैबिट को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और एटलीस्ट आप रियलाइज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेजेस दिख। सो यहाँ पर आपके लिए दूसरा कार्ड है प्राणायाम का, जो कि मुझे बताता है कि आप अपने बॉडी से टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग को एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव थॉट को इनहेल कर रहे हैं, अपने बॉडी के भीतर ले रहे हैं, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पर आपके जब आप ब्रीथिंग को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, लाइक प्राणायाम के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इट मीन्स आपकी बॉडी बैलेंस आती है, समवेयर आपकी थॉट और थिंकिंग पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ओके, प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने सेंसेस के कंट्रोल में नहीं रहोगे, बल्कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखोगे, ठीक है। आप अपने इंद्रियों के वश में नहीं हो रहे हैं, जब बल्कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट सीख रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन के कंट्रोल में ना हो, बल्कि मन को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। इस वजह से आपके अंदर क्या होगा, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, और ये समवेयर मुझे दिखता है ये आपके अंदर इच्छा आने वाली है कि आप अपने आप को कंट्रोल करो और अपने आप को सही बात पे ले जाओ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपको अपने अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके लिए आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। We have 7 of cups, okay. We have 9 of swords. We have 10 of pentacles, okay. सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप, यस डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हो, या फिर आप किसी ऐसे कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है। वो समवेयर आपको पल भर की खुशियाँ देती है, ठीक है। एंड ये कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी जैसा मैंने आपको कहा, ये कुछ एडिक्शन हो सकता है, या तो ये आपके अंदर कोई इमेच्योरिटी हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको समवेयर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तुरंत भर की खुशियाँ देती है, आफ्टर दैट आप रिग्रेट करते हो, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, या तो फिर आप फील करते हो कि आपने जो किया वो मेरी एक गलती थी, ठीक है, एक गिल्ट होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट किया मैंने, कुछ गलत लोगों के साथ आप में भी रहे हो, लाइक कोई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं गलत, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन। यस, मुझे यहाँ पे दिखता है गलत ऑप्शन को चूज़ करना, या तो फिर कंफ्यूज होना, डिस्ट्रैक्ट होना, एंड आफ्टर दैट रिग्रेट करना, ठीक है। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जीज रही हो, और हो सकता है करेंटली आप इस एनर्जी से गुजर रहे हैं। तो बट यहाँ पे आपके लिए दिखता है मुझे यहाँ पे दिखता है आपके लिए आप चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा अपने सेंसेस को कंट्रोल में ला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप जो चीज़ चाह रहे हो, ठीक है, मे बी हो सकता है आप अपने फाइनेंसिस को अच्छा करना चाह रहे हो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हो सकता है आप कुछ काम एकम्प्लिश करना चाह रहे थे, कोई टास्क पूरा करना चाह रहे थे, बट बिकॉज आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं थे, आप बैलेंस्ड नहीं थे, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे, बल्कि आप करना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखता है आने वाले टाइम में आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, बुरी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ आपके अंदर आ रही है, और समवेयर इस वजह से आपको बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है।
कोई पुराने काम या फिर कोई अधूरे काम आप पूरे कर रहे हो, फैमिली का कोई दिया हुआ टास्क उसको पूरा कर रहे हैं, फैमिली के भीतर खुशियाँ आ रही हैं लोगों में, आपकी फैमिली के अंदर, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। शांति आ रही है, सब लोग बैलेंस और हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है। यूनिटी आती हुई दिख रही है आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। आप उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं एंड ये समवेयर यहाँ पे एक मनी अबंडेंस वो भी दिखता है। वी हैव दिस नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कोई मैसेंजर, ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, कोई फाइनेंसेस रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज मिल सकता है, ठीक है। एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स। तो अगर आपके स्पाउस और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो यहाँ पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक यूनिटी आती हुई दिख रही है, एक हार्मनी आती हुई दिख रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में सुलह हो रही है। अगर इस चीज़ से आप काफ़ी परेशान हो, ठीक है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ हो सकते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर आपके फाइनेंसेस, आपके फैमिली, ओके, वो दोनों चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली आपको एक फ्रीडम मिल रही है कुछ बुरी चीज़ों से, ओके। आपके अंदर काफ़ी अगर आपकी हेल्थ किसी वजह से परेशान हो, हेल्थ इश्यूज़ है आपको, ठीक है, वो चीज़ें अच्छी हो रही है, एक हीलिंग आती हुई दिख रही है। एंड यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली में, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन, या तो फिर मुझे यहाँ पे दिखता है आपके घर में पैसे काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है, पैसे काफ़ी आ रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें एक ग्रोथ दिख रही है, आप कोई काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ दिख रही है, कोई बिजनेस है वहाँ पर ग्रोथ है, ठीक है। इस वजह से आप काफ़ी रिच एंड अबंडेंट फील करने वाले हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कोई मैसेंजर, कोई इट मीन्स लाइक कोई मैसेज आपको दे रहा है, ओके, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्थ साइंस नजर आ रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोग यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। एंड दिस इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर से फैमिली है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी फैमिली के भीतर काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ होम एंड फैमिली ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि इसके भीतर काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, फैमिली के अंदर गुड न्यूज़ आ रही है। फैमिली में बहुत दिनों से कलेश चल रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई लड़ाई झगड़े, ठीक है। तो यहाँ पर पीस एंड हार्मोनी स्टैब्लिश हो रही है आपके घर में। सेलिब्रेशन कुछ हो सकता है, ठीक है, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आ रही है। अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं भी है तो भी आप सारे मेम्बर्स एक साथ टाइम बिता रहे हैं, ठीक है, काफ़ी खुशियाँ आती हुई यहाँ पे दिख रही है। एंड दिस कार्ड ऑल्सो सिग्निफाइज मैरिज। तो कुछ लोगों के लिए ये विद द नाइट ऑफ कप्स कोई मैरिज का प्रपोजल है जो आपको मिल रहा है, ओके। एंड अगेन यहाँ पे रेनबो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी दिख रही है जो आपके घर में, आपके फैमिली में आ रही है। खराब है और उनके लिए आप काफ़ी परेशान हो, बहुत दिनों से वो पर्सन बीमार है। तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि वो पर्सन, उनकी सेहत अच्छी हो रही है। ये पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, या फिर आपके चाइल्ड हो सकते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ओके। एंड देन वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंस, ओके। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विद द 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए कोई मैरिज है, यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंस है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली सो यहाँ पर कुछ लोगों की ये मैरिज दिखा रहा है, ठीक है, लाइक शादी आपकी हो रही है किसी के साथ, कोई मैरिज का प्रपोजल आपको मिल रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये दिखता है कि आपकी मे बी 6 मंथ्स के भीतर में ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है कि इधर आप किसी के साथ इंगेज हो रहे हो या तो फिर आपकी शादी हो रही है, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। लेट्स सी, हो सकता है ये पर्सन आपके पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, या तो फिर आपके नेबरहुड, सिटी, वर्क प्लेस पे रहते हैं। एंड देन फिर हमारे पास वेटिंग गेम का कार्ड है। सो यस, हो सकता है आपने बहुत दिनों से किसी के साथ किसी तरह की पार्टनरशिप के लिए वेट किया था, किसी प्रपोजल का वेट किया था। हो सकता है ये कोई पर्सन थे जिनसे आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे कि वो आपको प्रपोज करे, ठीक है। एंड दिस कार्ड इज हियर विच इज़ 4 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है इन 6 मंथ्स में उनके साथ आपकी शादी हो रही है, इधर आपको प्रपोजल मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस कार्ड इज हियर पार्टनरशिप एंड अलायंस। तो कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप है और फॉर सम ऑफ यू ये कोई मैरिज की पार्टनरशिप है, ठीक है। इट मीन्स आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग गेम। तो हो सकता है लाइक आपने इस चीज़ का वेट किया है बहुत दिनों से। वी हैव 4, 3 एंड 2 और ये सारे बैंड्स का कार्ड है। लाइक इट इज़ लियो एंड सैजिटेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, वो फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे 4, 3, 2 है। इट मीन्स ये कोई हमें लाइक काउंटडाउन दिख रहा है
एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास दिस आवर ग्लास, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी होने वाली है आपके साथ। सो ये कोई अलायंस, मैरिज हो सकती है जो आपके लिए आने वाली है दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या लेके आ रही है आपकी डेस्टिनी। आपके लिए नंबर 7, नंबर 9 कैन इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 आपका बर्थडे हो सकता है। ओके, वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू। वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो बट वो चीज़ हो नहीं रही है, बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं दैट यूनिवर्स पे भरोसा रखें। वो आपकी प्रेयर्स को और जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो वो यूनिवर्स देख रहे हैं, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड द वेटिंग गेम। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, यस, मैंने आपको कहा ना कि आपके घर में, आपके फैमिली में, ठीक है, एक हार्मनी इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, चीज़ें सही ढंग से सॉल्व हो रही है। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि काफ़ी पीसफुली सभी कुछ सॉल्व हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पर आपके माइंड, बॉडी एंड सोल, उसके भीतर में भी एक हार्मनी एंड रिजोल्यूशन स्टैब्लिश होते हुए आपको दिखेगी, ठीक है, लाइक सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। एंड दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, वाओ। सो यहाँ पर वेटिंग गेम है एंड मैनिफेस्टेशन है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट वो चीज़ रियलिटी में नहीं आ रही है एंड आप वेट कर रहे हो। मे बी हो सकता है आप थोड़ा सा, आपके अंदर ऐसा फील हो रहा है आपको कि वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे यूनिवर्स को, बट डेफिनेटली विद इन द 6 मंथ्स आपकी जो डेस्टिनी है वो उस चीज़ को लेके आएगी रियलिटी में, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एंड इस बीच में, ठीक है, यू शुड डेफिनेटली ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग व्हाट यू हैव डिज़ायर्ड फॉर। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। वी विल टेक 2 more कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, तो आपको कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, चाहे वो मैरिज के लिए है, कोई पर्सन है, कोई आपके काम के लिए है, एंड कुछ चेंज आप देखोगे, ठीक है। एंड रोमांस एंड कनेक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कोई आपके लिए पार्टनरशिप आ रही है, अपॉर्चुनिटी फॉर योर मैरिज, किसी के साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन बनना, ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे आपके साथ। तो मे बी आप किसी के साथ ऑलरेडी किसी के साथ विश करो तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बन रही है, अलायंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए दिखती है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए देना चाहते हैं। यहाँ पे सनराइज है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे सनराइज है, तो आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू क्रिएटिव आइडिया में भी आप कुछ काम को नए ढंग से करोगे, नए तरीके से करोगे, बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट, चाहे वो रिलेशनशिप है या तो फिर आपका वर्क है, वहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। एंड एक कोई न्यू रोमांटिक कनेक्शन भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। वी हैव रोमांस एंड कनेक्शन। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ओके, मे बी आप अभी फ़िलहाल बहुत, आपको लग रहा है कि आपके पाथ बहुत टेढ़े मेढ़े है, बहुत ऊंचाई तक जाना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है दैट यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है या फिर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप माउंटेन पे होते हो तो वो रास्ता सीधा नहीं होता है, बट जब आप टॉप ऑफ द माउंटेन पे होते हो तो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, ठीक है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कह रही थी कि चीज़ें आपके लाइफ में हो सकता है बैलेंस वे में नहीं है, बट आपके अंदर, आपके बॉडी में, आपके लाइफ में बैलेंस आएगी, ठीक है। आपकी फैमिली के अंदर चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड वे में वर्कआउट होगी। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन यहाँ पर कार्ड है, ठीक है, वो चीज़ें आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, वाओ। सो कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह की कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, उस चीज़ का कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको मे बी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिलवाने वाली है, और इस वजह से आपको कोई अथॉरिटी, कोई पावर भी मिलती हुई दिख रही है जो आपके लिए रिस्पेक्ट लेके आएगी। ओके, वी हैव 3 चिट्स कार्ड हियर। ओके, सो यहाँ पे रिंग है, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर भी कार्ड्स है, लाइक यहाँ पर आपके लिए है फाउंडेशन अचीवमेंट जो कि मैरिज का कार्ड है, और फिर यहाँ पर भी आपके लिए रिंग, तो आपकी मैरिज हो सकती है इन 6 मंथ्स में। रोमांटिक और बिजनेस कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप अलायंस है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। एंड टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ, आपको अपने वेल्थ का ध्यान रखना है, आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं,
कितना अर्न किया, ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, ध्यान रखिए इस चीज़ का। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, किसी को भी पैसे देने से पहले, ठीक है, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। कुछ पैसे आपके लॉस हो सकते हैं, ठीक है, हानि हो सकती है पैसों की। कहीं इन्वेस्ट करे हो बिना सोचे समझे तो आपको वहाँ पे हानि देखने को मिलेगा, लॉस, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखिए। कहीं कोई न्यू स्कीम्स, कोई न्यू प्लान है, ठीक है, तो वहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड या चीटिंग ऐसे होने के चांसेस है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें इस बात का कि आप कहाँ पे फाइनेंसेस को इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, ओके, या फिर आपकी बर्थ डेट आती है 17 से 31 के बीच में, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है आपके लिए, ओके। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है जाने दें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, ओके। टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आपके लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या लेकर आ रही है इनकी किस्मत आगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव भक्ति, ओके, दिस इज भक्ति। एंड दिस इज संतोष, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, भक्ति एंड संतोष। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस दिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। भक्ति एंड संतोष, आपकी डेस्टिनी आपके अंदर भक्ति ला रही है। आप डिवोशन, ठीक है, ये डिवोशन भगवान के प्रति, डिवाइन पावर के प्रति, ओके। आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ को मानते हो, ठीक है, लाइक आपका कोई भी रिलीजियस बिलीफ है, ओके, डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन से हो, बट आपके अंदर भक्ति आ रही है। आप डिवाइन सोर्स के प्रति डिवोट हो रहे हो, अपने आप को सरेंडर कर रहे हो उनके प्रति, और ये विश्वास आपके भीतर आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ आपके लाइफ में, जो भी सिचुएशन है अभी, वो आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे, बल्कि आपको ईदर स्ट्रांग बनाएंगे। दूसरी चीज़, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रस्ट आना, जब ये ट्रस्ट आपके भीतर आ जाता है तो फिर आपके लाइफ में कुछ भी सर्कमस्टांस हो, आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपको चीट करके जा रहा है या फिर कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है, आपको ये ट्रस्ट होगा, ठीक है। ये ट्रस्ट आपके भीतर आने वाला है कि हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। ये भक्ति, ये डिवोशन, ये बिलीफ आपको आने वाला है, ठीक है, आपके भीतर आने वाला है। इस वजह से आपके भीतर संतोष की भावना आ रही है, ठीक है। संतोष की भावना मीन्स आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, आपके अंदर कंटेंटमेंट आ रही है, ठीक है, जॉय फील कर रहे हो, जॉय एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके लाइफ के जो भी सिचुएशन चल रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। मतलब आपको दुख भी मिल रहा है तो भी आप संतोष में हो, आप विश्वास है आपको, ठीक है, बिकॉज आपके अंदर भक्ति की भावना जाग गई है, ओके, कि हमारे साथ जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं है, आने वाला टाइम अच्छा होगा, या तो फिर ये हमें कहीं सही जगह पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये भक्ति की भावना और ये संतोष, जो कि बहुत ही एक रेयर चीज़ होती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर आना, ठीक है, वो आपके भीतर आती हुई दिख रही है। तो जनरली जो ह्यूमन बीइंग्स है, यानी हम सब डिसबिलीफ में रहते हैं, ठीक है। कुछ भी हुआ हम ब्लेम करते हैं गॉड को, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, एक दुख की भावना में रहते हैं, दुख से जकड़े हुए होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर दिखता है आपकी डेस्टिनी, आपके परसेप्शन, आपकी थिंकिंग में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप भक्ति की भावना में डूब रहे, मे बी आप चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअल भजन सुनना शुरू कर सकते हो, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखना शुरू कर सकते हैं, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं जो आपको भक्ति से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। कुछ पोएम्स भी होते हैं, कुछ वर्सेस होते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स होते हैं, कुछ स्टोरीज़ होते हैं जिनको पढ़ने से या जिनके कॉन्टैक्ट में आने से हमें भक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। और ये तभी होता है जब डिवाइन पावर चाहती है कि हम उस रास्ते पे चलें, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आता है भगवान, डिवाइन पावर, डिवाइन सोर्सेज आपको भक्ति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर ऑफ भक्ति, वो पावर ऑफ डिवोशन आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप संतोष में, ठीक है, परम आनंद में रहने वाले हो। इट मीन्स कि आप
वो कह सकते हैं इनफाइनाइट जॉय, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन नंबर 2। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा डिसबिलीफ, ओके, एंड आपके अंदर ट्रस्ट नहीं रहती है, वो चीज़ें आप देखते हो, बट आपके अंदर मुझे एक अवेकनिंग दिख रही है, ठीक है, आप अवेकन हो रहे हैं। चलिए आपके लिए और भी क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं। आपके लिए हैंगमैन का कार्ड गिरा था जो कि सेम मैसेजेस को दिखाता है। चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, यस, एंड डेथ। बॉटम है 4 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर ओके, लेट मी टेक मोर कार्ड्स, आपके लिए और कार्ड्स देते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो ओके, सो हो सकता है आपके अंदर ये डिसबिलीव की भावना इसलिए है क्योंकि आपको कुछ लोगों ने इग्नोर किया, बहुत सारे लोग आपको बैक स्टैप करके जाते हैं, कुछ बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं, चाहे वो हो सकता है आपका मैरिज कहीं फिक्स हो रहा है, फिर बात टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, कहीं किसी के साथ दोस्ती की, किसी पे भरोसा किया, अकेले छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। किसी के साथ हो आप, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो आपके लव पार्टनर है, ठीक है, उनके साथ हो तो सही, आप बहुत सारा उनको प्यार देते हो, उनके ऊपर बिलीव करते हो, बट जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है, मे बी वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी आप उनको ब्लेम कर सकते हो, ब्लेम नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इस वजह से आपको समवेयर बिलीफ नहीं रहा, ठीक है, तो वो बिलीफ आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में मे बी आप बोर्डम महसूस कर रहे हो, आपके साथ जस्टिस नहीं होती है, ठीक है, आपके साथ वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, और इस वजह से आप दूसरों को देखते हो और आपके अंदर एक भावना होती है कि सभी को जो चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस है, तो आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपने जैसे कर्मास किए हैं उसके जो फल है वो आप देखोगे, ठीक है, आपको मिलेंगे, कर्मों के फल यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्लो आपकी तरफ बढ़ेंगी बट आएंगी ज़रूर, जिसकी वजह से आपको फील होगा दैट आपके साथ भी जस्टिस हुआ है, ओके। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ एंडिंग्स भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। डेथ है, एंड जो मैं हमेशा कहती हूँ इस बार भी फिर कह रही हूँ, लाइक डेथ जो है वो फिजिकल बॉडी की डेथ को सिग्निफाई नहीं करता, ठीक है। तो ये डेथ का मतलब ये नहीं कि आप इसको देख के डर जाए, लाइक कोई डेथ आपको देखनी पड़ेगी किसी फिजिकल बॉडी की, सो दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। यहाँ पे जो ट्रूथ है, जो फैक्ट ये है कि डेथ मीन्स कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई सिचुएशन का एंड होना, ओके। सो ये डेथ और इट मीन्स लाइक कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सिचुएशन, कोई एंड होती हुई आप देखोगे, ठीक है। और यस, आपके बिहेवियर में एक चेंज आता हुआ दिखेगा और एक बिलीफ आपके अंदर आती हुई नज़र आएगी, ओके। एंड यस, यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रही है कुछ चीज़ों में, मे बी आपका कोई लीगल केस, कुछ कोई बैटल, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली वहाँ पर आपको जस्टिस मिलती हुई दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड फील करने वाले हो और यहाँ पे आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली मुझे दिखता है, आप काफ़ी बैलेंस, लोगों की केयर करने वाले हो, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, लोग आपके साथ जब बैठ रहे हैं उनको शांति मिल रही है क्योंकि आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, आप अच्छी बातें करने लगे हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखती है। चलिए हम आगे बढ़ते रीडिंग में और देखते हैं आपके लिए डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है। लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, इंपॉर्टेंट साइंस आपके हो सकते हैं, ओके। और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। इम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, सी ब्रोकन एरो, ठीक है, इम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो यस, यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है इम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, आपके अंदर वो शांति आती हुई दिख रही है, ठीक है। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी आपको भरोसा रखना और पीस, ठीक है, शांति के साथ रहना, भरोसा रखना, लाइक आपके साथ अच्छा ही होगा, ओके। सो यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स हैं, फिर से सफल करेंगे। ओके, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। सी, मैंने आपको कहा आपके अंदर आपको भरोसा हो जाएगा दैट यू आर नॉट अलोन ऑन दिस पाथ, ओके। आपकी लाइफ जर्नी में आप अलोन नहीं हो, इस वजह से आपको बिल्कुल भरोसा होगा, लाइक आपको वो पीस मिल जाएगी,
ठीक है ना, भक्ति एंड डिवोशन एंड संतोष, ठीक है। ये वाला कार्ड आपको यहाँ पे यही एनर्जीज है, संतोष, ठीक है। एंड यहाँ पर एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, कंटेंटमेंट एंड जॉय और शांति मिलना, ठीक है। जब आपको ये भरोसा हो कि आप अकेले नहीं हो इस बात पे, आपके साथ डिवाइन पावर है, तो फिर आपको डेफिनेटली किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो ये चीज़ें हैं। एंड यस, यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, आप कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को, कोई पुराने साइकिल को ख़त्म करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे रेस्ट है, तो आप रेस्ट करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट रहेगा आपको, लाइक चीज़ें सही होंगी। चलिए देखते हैं, मे बी आपको कुछ हिंट्स भी मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप भरोसा करोगे, ठीक है। कोई फेदर, कोई नंबर, कोई साइंस, या आपने कुछ बोला और सामने वाला पर्सन भी जस्ट उसका आंसर दे रहा है, ठीक है। लाइक वो आपको आंसर नहीं दे रहा है, वो कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा है, बट उसके उस सेंटेंस में आपको वो वर्ड मिल रहा है जो आपके क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, इमोशनल विड्रॉवल, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, या तो फिर आप थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे और आप अकेला रहना पसंद करेंगे, ठीक है। ट्रूथ को जानने की कोशिश करेंगे। लाइक यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, कुछ चीज़ों से विड्रॉ होना और अपने ऊपर वर्क करना, ठीक है। उन लोगों से दूर होना जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज मिल रही है। सो कोई टॉक्सिक फ्रेंड, कोई टॉक्सिक पर्सन, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप एंड करना, ठीक है। या कुछ चीज़ें हैं जिनसे दूरियां बनाना, इमोशनल विड्रॉल। आपको लगेगा कि ये टाइम आपको चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों पे सीख रहे हो या भक्ति में समय बिता रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप देखोगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप फील करोगे दैट यू आर नॉट अलोन, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा लोगों को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ द टाइम, ठीक है। एंड आपको लाइक डेफिनेटली यहाँ पे विक्ट्री मुझे दिखती है, ठीक है। कुछ विक्ट्री मिलना, कोई सक्सेस मिलना, भरोसा रखना, पावर आना, आपके अंदर करेज होना, कुछ काम जो आप नहीं कर रहे थे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना, ठीक है। तो ये आप देखोगे, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक उसके ऊपर आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। कोई यहाँ पे मैंने आपको कहा वी हैव जस्टिस एंड यू हैव दिस ट्रायम्फ, ठीक है। तो आपको कोई किसी कोर्ट केस, कोई लीगल बैटल, कुछ भी, कोई कन्फ्लिक्ट आपका अगर हो रहा है, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट, ठीक है, कोई एग्ज़ाम्स लिखे, आपके साथ जस्टिस हो रही है। आपने जितनी मेहनत की, अगर आप सच्चे हो तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव ट्रायम्फ, तो आपको जीत मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो यस, हमेशा ही आपको ट्रूथ के पाथ पे चलना चाहिए सो दैट आपके साथ जस्टिस हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जीज मिल रही है कि लाइक आप सही रहे हो, ठीक है, तो इसलिए आपको जस्टिस मिल रही है। एंड यहाँ पे यस का कार्ड है, तो आपके लिए कहा जा रहा है हाँ। एंड अगेन आई कैन सी एन एंजल हु इज़ डांसिंग, तो आपको खुशियाँ मिल रही है। एंजल्स आपको सपोर्ट करे, वो आपकी लाइफ में खुशियाँ भेज रहे हैं। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली ना बोल देना, ठीक है। चाहे आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, बट आप गलत लोगों के साथ नहीं रहेंगे। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, ठीक है। उन लोगों के साथ पार्टनरशिप खत्म करना, या तो फिर उन लोगों के साथ एक अलायंस खत्म करना, कुछ चीज़ों को क्लियर करना, अपने रास्ते को क्लियर करना और बिल्कुल जीत की तरफ बढ़ना, ठीक है। फोकस होना, गोल्स की तरफ बढ़ना। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कुछ लोगों को आप फॉरगिव कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, उनकी गलतियों को समझ रहे हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके अंदर समझदारी आ रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लोग आपके साथ बैठना पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को सुनना पसंद कर रहे हैं। आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है। एंड जिनके साथ किसी ने आपको गलत किया आपके साथ, उनको फॉरगिव करके उनकी बातों को भी आप सुन रहे हैं। एंड होली लव, ओके, वाओ। सो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स होने वाली है, होली लव, ठीक है। डिवाइन पावर की लव को आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको भरोसा हो जाएगा डैट आपको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वी हैव करेज एंड ब्रेवरी, आपके अंदर काफ़ी हिम्मत, भरोसा आता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या दे रहे हैं। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो आपको माफ़ करेंगे, ठीक है। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट, आप किसी स्ट्रेंजर से मिल सकते हो और ये स्ट्रेंजर से मिलना आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपके फ्रेंड बन सकते हैं, आपके पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जो भी ज़रूरी काम है उसको कंप्लीट करें सो दैट आपको सक्सेस मिल सके। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, ठीक है, तो किसी ओल्डर मैन के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप बन सकती है, ओके। ये पर्सन आपको गाइड भी कर सकते हैं,
तो यस, आपके अंदर एक न्यू एटीट्यूड आने वाला है। मे बी कुछ लोग नए घर को भी खरीद सकते हैं, नए घर में जा सकते हैं या घर की सफाई कर सकते हैं। ओके, कोई रिनोवेशन का काम है वो भी हो सकता है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ फोर्सेस, कुछ लोग आपके अगेंस्ट अगर वर्क कर रहे हैं तो आप उनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़ का कार्ड है। अगर आपको फील होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं सोचते हैं, ठीक है, तो थोड़ा उनसे बच के रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ओके, एंड डेफिनेटली आपको एंजल्स तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, थोड़ा दूरियां बनाएं उन लोगों से, उन सिचुएशन से। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है, कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपको फेस करना पड़े, ठीक है, या फिर करेंटली आप फेस करो तो आपको विक्ट्री मिलेगी आपकी सिचुएशन के ऊपर में। ओके, आपको जीत मिलेगी। आपको बस ट्रूथ और ऑनेस्टी का साथ देना है। चलिए और भी मैसेजेस हम ले। मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस मंथ में आपके लिए कोई नए घर कुछ लोग खरीद रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे डायमंड है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीसियस गिफ्ट। तो मंथ ऑफ नवंबर में या तो आपको कोई इंपॉर्टेंट गिफ्ट रिसीव होगा या तो आप किसी को इंपॉर्टेंट गिफ्ट दोगे, ठीक है। चलिए और भी हम कार्ड्स लें। और कुछ लोग घर भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यस, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। मी टेक। ओके, आपके लिए कोई रिलेशनशिप आ सकता है, ठीक है। अब ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है किसी ओल्डर मैन के साथ और कोई फेयर मैन के साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप भी हो सकती है, किसी भी तरह से आपका कोई रिश्ता बन रहा है। सो यहाँ पे फ्लूट है, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, ठीक है। तो कोई पुराने, कुछ ऐसे कोई आपके फ्रेंड और कोई लवर है, ठीक है, तो आपको मे बी उनके साथ आपको कोई एंडिंग देखनी पड़ सकती है। ओके, और आपको मे बी फील होता है कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ओके, वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो आप मे बी उनके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं। एंड कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लिए बन सकता है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो आपके घर में बहुत सारे मटेरियल थिंग्स आ सकते हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।